सबसे अच्छी चीज़ जो आज हमने देखी वो ये कि रात से हम एक्सपेक्ट करते थे कि कराची में अब बारिश नहीं होगी। वी सो वांटेड कि कराची में बारिश हो जाए। सुबह तक माहौल कुछ इसी तरह से बन रहा था, लेकिन आज कई ऐसे हुए इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बट देवर एरियाज़ जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में ये कराची में जो स्पेल बारिश का आया था, इट्स टूवर्ड्स द एंड राइट फॉर नाउ मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल रात ख़त्म हो गई, लेकिन आज सुबह जो लोग दफातर को निकले तो उन्होंने शारा फैसल पे एक्सपीरियंस किया, मलीर में एक्सपीरियंस किया, कोरंगी में एक्सपीरियंस किया, मुख्तलिफ जगहों पे, बट इट वॉज अ लाइट ड्रिजल और वो भी ख़त्म हो चुके और वो ख़त्म होते ही उसके बाद फिर सूरज निकला। लेकिन ये तो हम सिर्फ कराची की बात करें, मुल्क भर की अगर बात करें तो तबाहकारियाँ सैलाब की अभी भी मौजूद हैं। सिंध समेत कई शहरों में बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई अबतर दिखाई दे रही है। कराची की तो हमने बात कर ही ली है, ऑल्दो इट वॉज अ लाइट ड्रिजल, लेकिन उसके बावजूद एयरपोर्ट, लसबे, लतीनटी समेत मुख्तलिफ इलाके, वहाँ पर फिर सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और दफातर जाने वालों को, और एक तो ऑलरेडी सड़कें टूटी, उसमें पानी अगर जमा हो जाता है तो फिर एक इम्तिहान बन जाता है। और एक्चुअली ये भी है कि जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है उसमें सब इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद धूप निकले तो पानी और जो कीचड़ है वो ड्राई हो जाए, तो फिर जो ट्रैवलर्स हैं धूप का ही आसरा है, आसान हो जाए। अदरवाइज़ तो जो सड़कों पे पानी है वो कितना टाइम वहाँ से निकलने में लेगा। एनीवेज, पंजाब की हम बात कर रहे थे। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है बदस्तूर, और PDMA ने गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एट द सेम टाइम जनूबी पंजाब यानी मुल्तान की जो बेल्ट है वहाँ पर जलालपुर है, पीरवाला है, यहाँ पर भी सैलाब की सूरत हाल जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और शहर को बचाने के लिए सुपर बंद अब तोड़ दिया गया है ताकि जो मुल्तान है वहाँ पर पानी ना एंटर हो, और उसको ब्रीच किया गया है तो ताकि मज़ीद जो है लोगों को अफेक्ट होने से वहाँ से बचाया जा सके। एब्सोल्युटली। हम मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान की जानिब भी हम रुख करेंगे, लेकिन डीजी पेरे में पंजाब इरफान अली काटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैन वी सेफली से कि अब पंजाब में मज़ीद बारिशें नहीं हैं और वहाँ से पानी उतरना शुरू होगा, या फिर सूरत हाल अभी भी इट्स ऑन हाई अलर्ट? जी, बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त पंजाब में बारिशों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह थम चुका है और अब 17 सितंबर तक किसी किस्म की कोई बारिश नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें ये कि जो हमारे तीनों दरियाओं के पानी थे अब अल्हम्दुलिल्लाह शार्पली एंड ग्रेजुअली दे आर रिसीडिंग, और इस वक्त पंजनद के मुकाम पर तकरीबन 7.25 लाख क्यूसिक हो चुका हुआ है। और उसकी वजह यही है कि तमाम पीक जो हैं वो रावी हो, चनाब हो या सतलुज हो, वो अब पंजनद की तरफ पहुंच रही हैं और यहाँ जफरगढ़ से होते हुए फिर बिलाखिर वो अगले 24 से 36 घंटे में गुड्डू से डाउन स्ट्रीम सिंध में दाखिल हो जाएंगी। मुल्तान की क्रिटिकलिटी अपनी जगह अभी तक मौजूद है और उसकी रीज़न फिर यही थी कि यके बाद दीगरे ये दोनों जो पीक्स थी चनाब की और रावी की, मुल्तान को हिट किया इन्होंने, और परसिस्टेंटली मुल्तान पिछले 5 से 7 दिन से हाई फ्लोज की वजह से तमाम एम्बैंकमेंट्स और तमाम चीज़ें वो अंडर स्ट्रेस थी। जलालपुर पीरवाला मुल्तान की तहसील है जिसको दोनों तरफ से चनाब और रावी का पानी भी और सतलुज का पानी भी इसको आगे हिट करता है। ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। कल फिराने वाला बंद है जो अर्ली मॉर्निंग वो ब्रीच हुआ और उसकी वजह से इनंडेशन भी हुई, हमें अब्रप्ट और इमरजेंसी इवैक्यूएशन करवानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो उसमें लोगों की जिंदगियां थी वो महफूज की गई। कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी तकरीबन सारा दिन यहाँ जलालपुर पीरवाला में गुजारा। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।